हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं भाषा वाले सवालों का वर्गमूल। जैसे कि आपको बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के 4 टाइप के सवाल बनते हैं। चारों टाइप आपको समझ में आएगा, बस आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। आइए अब हम समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सवाल पहले हम पढ़ देते हैं। 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। और ये जो है बैंक जो 2006 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको बेसिक तरीका से वर्गमूल निकालने आना चाहिए। यहाँ पर 2 लाइन लेंगे, खींचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 920 लिखेंगे। अब जो है यहाँ पर जो दाहिनी ओर से 2-2 अंक पर रेकरिंग देंगे, 2-2 अंक का। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले एक अंक को काटना है, तो यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, और 3 को यहाँ पर लिखेंगे, और 3 इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6। ये कट गया। अब यहाँ पर 20। अब यहाँ पर सवाल में कहा है जोड़ने के लिए तो ज्यादा लगाएंगे, घटाने के लिए कहेगा तो कम लगाएंगे, वो भी अब सवाल करवाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 से लगाएंगे यहाँ पर, तो 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 61। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा कम में से तो घटेगा नहीं, तो ज्यादा में से घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा 41 जब घटाए तो यहाँ पर 41, इसमें अगर 41 इसमें जुड़ा हुआ रहता तो कटता, यानी कि कट जाता, तो कुछ बचता ही नहीं। तो जितना हमको ज्यादा लगाने के बाद जो आया है, यानी कि आपको जो है यहाँ पर ज्यादा लगा करके और यहाँ पर 20 में से ये वाला घटाना है। ठीक है ना। तो कितना हमको यहाँ पर ये जो 41 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो ज्यादा लगाना है। ठीक है, जो आएगा ज्यादा लगाना है, और ज्यादा में से घटा कर देखना, यहाँ पर जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। पूछेगा वह संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पर दिखेगा ये आपका 920 प्लस 41, तो कितना हो जाएगा 961। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर हम प्लस वाले में 2 सवाल लिए, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताए हैं इसको वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो ये आपको हम सिखा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इस प्रकार से हम 2 लाइन खींचते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है दाहिनी ओर से हम 2-2 अंक पर जो रेकरिंग देते हैं। अगर एक अंक बच जाएगा तो उस पर भी देंगे, और पहले एक अंक को काटना है। देखिए यहाँ पर 1 से लगाएंगे, यहाँ पर 1 और ये 1। ठीक है, ये 1 जुट जाएगा, जितना से लगाते उतना जोड़ते हैं, और यहाँ पर ये कट जाएगा। अब 32, फिर हम 1 से यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये 21 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, और ये 2। अब यहाँ पर 18 लगाएंगे। ठीक है, 18 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे जस्ट यहाँ पर कह रहा है जोड़ने के लिए, क्या करा है जोड़ने के लिए, तो इससे जस्ट बड़ा लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए कितना से लगाएगा, 4 से लगाते तो नहीं होगा, 5 से। तो यहाँ पर देखिएगा 5 से रफ कीजिए, 5 5 5 दूना 10 1 11। हाँ देखिए 5 25, 5 दूना 10 2 12, और 5 दूना 10 1 11। यानी कि जब हम यहाँ पर इसको लगाए हैं, तो ये जो लगाए हैं तो घटा कर देखिए, ये 1118 1125 है। कितना ज्यादा है ये तो 7 ज्यादा है ना। यानी कि ये जो 1125 है घटाएंगे, तो ये वाला इसमें से घटाइएगा ऐसे। ठीक है, 1125, और आपको यहाँ पर 1118 घटाइएगा, कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7, ये सब कट जाएगा। यानी कि ये जो 7 आया है, अगर 7 इसमें रहता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, तो नहीं ना है, तो कौन संख्या जोड़ना है, तो यही 7। जितना ज्यादा लगाने के बाद जो बच जाएगा इसमें से घटाने के बाद, वही ये आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो ये 7 हो जाएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या पूछता तो इसमें ऐड कर देते 7। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर वो संख्या पूछता तो 13,218, और यहाँ पर 7 इसमें ऐड कर देते। तो यहाँ पर जोड़ते 8 7 15 1 1 2 2 13,225, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये जो है आपका तीसरा नंबर सवाल है 5,49,162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष एक पूर्ण वर्ग हो। ये ऑप्शन दिया गया है। पहले हम आपको जोड़ वाला बताए थे, अब ये घटाव वाला है। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो है पहले नंबर लिखिएगा, यहाँ पर 5 4 9 1 6 2। अब यहाँ पर जो इसको वर्गमूल की तरह निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। यहाँ पर 2-2 अंक पर रेकरिंग देना है। ठीक है, अब पहला अंक को काटना है। इसको देखिए, तो यहाँ पर 8 से लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 से लगाना पड़ेगा। 7 49, और यहाँ पर जो है 7 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 7 7 14। अब घटा लीजिए, इस यहाँ से 14 में से 9 गया था 5, और ये कट जाएगा। फिर 91 उतारेंगे। यहाँ पर वर्गमूल में हमेशा एक बार में 2 अंक उतरता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर कितना से लगाएगा, इसके नजदीक पहुंचना है। तो यहाँ पर 5 से 14 5 70 ज्यादा हो जाएगा, 14 चौका 56, तो यहाँ पर 4 से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे।
अब यहाँ पर 4 से लगाएंगे तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा। 4 चौका 16, 14 चौका 56, 1 57। ठीक है, घटाएंगे तो देखिए 11 में से 6 गया तो 5। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 8, 8 में 7 गया तो 1, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 62 उतारेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे 4, ये सॉरी 4 4 8, ये 4 और ये 1। यहाँ पर जो है घटाने के लिए कहा है, इसलिए जो है हम जो है 1000 यानी 1562 से कम लगाएंगे। अगर यही जोड़ने के लिए कहता तो 1562 से ज्यादा लगाते, इस बात पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना से लगाए, तो यहाँ पर जो है आपको हम 1 से लगाते, 1 मरतब तो यहाँ पर 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 4 8 1। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 इस सांस से लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया तो 8। अब यही तो कट जाएगा, यानी कि ये जो है घटाने के बाद कितना आ गया 81। अगर 81 इस नंबर में होता तब तो ये कट ही जाता। तो यहाँ पर 81 जो आया है रिमेनिंग जोड़ना पड़ेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि हमसे पूछता है कि वह संख्या कौन सी है, इसको घटाना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो हो जाएगा आपका आंसर 54, 91, 62 में ये आपको 81 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 1, ये 8 और ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 9, 4 और 5, ये इसका पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगा। और वह संख्या जो है घटाने वाला कहेगा तो ये आपका 81 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका चौथा नंबर सवाल है। सवाल है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ये आपका ग्रुप डी 2009 में पूछा गया सवाल है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो इसके बेस पर 7 अंक 8 अंक कुछ भी देगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए, तो 5 को 9 होगा। ठीक है, 5 को 9। यहाँ पर 2 उदक लाइन खींचेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। अब यहाँ पर दाहिनी ओर से 2-2 अंक पर हम रेकरिंग देंगे, जो अंक बच जाएगा उस पर भी हमको देना है। और एक अंक सिंगल बचा तो पहले इसका वर्गमूल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा हम 3 से लगाते हैं, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा और ये कट गया। फिर हम यहाँ पर 99 उतारेंगे, 1 मरतब लगाएंगे, यहाँ पर 1 से और 1 से गुना भी करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 61। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 6 3 9 3, ये आपका 2 और ये 6। फिर उतारेंगे हम 99। यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, पिछले बार हम बताए थे बड़ी से बड़ी तो कम लगाना है। अब यहाँ नहीं कि देखिएगा 3899 से कम लगाना है, तो कितना से लगाए हम 7 6 42 नहीं होगा, 6 से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा और 6 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6 1 36, 6 2 12 3 15 और यहाँ पर 6 1 36 1 37। अब घटाते हैं तो 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना 5, ये सॉरी 9 में से फिर 5 गया तो 4। अब ये हो जाएगा आपका 1 और ये कट जाएगा, यानी कि घटाने के बाद कितना आया शेषफल 143। तो 143 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि हम वो संख्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्या देखिएगा ये 99,999 माइनस 143, कितना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 में से 3 गया तो 6 3 9, यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5, ये आपका 8 और ये आपका 99। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बेस पर देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको 6 अंक दे देगा, 7 अंक दे देगा, तो क्या आप नहीं बना लीजिएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये आपका 5वां नंबर सवाल है। सवाल है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग है तो छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, तो बताइए। पहले तो 6 अंकों का छोटी संख्या आपको पता होना चाहिए। तो 6 अंकों का छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 पर 5 गो शून्य, 1 पर 5 गो शून्य होता है। और यहाँ पर 2 उदक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दाहिनी ओर से 2-2 अंक पर रेकरिंग डालते हैं और ये 2 अंक पर डाल दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 अंक कटना चाहिए, तो यहाँ पर जो हम 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 तिहाई कितना होता है, यहाँ पर ये 9 लिखेंगे। 10 में से 9 गया तो 1 होगा और 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 00, फिर ये 00 उतारे हैं, फिर 1 से लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा और 1 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 61 उतरेगा। अब देखिए हाथ से लेने आना चाहिए, तो 10 में से 1 गया तो 9 और ये आपका हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3। अब 00 बच गया है, उसको उतार लीजिए। अभी 1 1 2 और ये 6। यहाँ पर देखिए कितना से लगाएंगे, इससे यहाँ पर कह रहा है छोटी आना चाहिए,
तो इससे बताइए यहाँ पर छोटी कह रहा है, तो इसमें अगर हम उसमें कंडीशन दे दिया है कि 6 अंक की संख्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 अंकों की संख्या भी होना चाहिए और छोटी भी होना चाहिए। तो छोटी के लिए क्या लिखा है, तो जस्ट बड़ा निकालिए, ठीक है ना, तो जस्ट बड़ा। तो यहाँ पर देखिए 6 6 1 36 6 42, यहाँ पर 7 से लगेंगे जस्ट बड़ा, ठीक है ना। 7 से यहाँ पर तो 7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 7 49 और यहाँ पर कितना 4 7 दूना 14 4 18 और 7 6 42 से 43। अब यहाँ पर जो है ज़्यादा लगाए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर ये 4 3 8 9 और नीचे इसको लिख लीजिए 3 9 0 0, घटा लीजिए यहाँ पर तो 9 8, यहाँ पर देखिए 13 में से 9 गया तो 4 और ये कट जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें 489 अगर जोड़ देते हैं ये नंबर में, ठीक है ना, ये 6 अंकों की छोटी संख्या में, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यही तरीका है। तो कितना इसमें उल्टा घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा उल्टा में कितना 489। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्या हो जाएगा, यहाँ 1 पर 5 गो शून्य हो जाएगा, 1 पर 5 गो शून्य प्लस 489। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1000489। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं ना? बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिए हैं। अगला सवाल 2 टाइप और बचा हुआ है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर सवाल है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर जब भी गुना करने के लिए कहेगा तो इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 294 लिखिएगा और इसका प्राइम फैक्टर तोड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 7 14। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 7 4 11 12, 3 से लगेगा 3 चौक 12 3 9 27, फिर यहाँ पर देखिए 7 7 49। अब यहाँ पर देखिए 294 है, यहाँ पर 294 को लिख सकते हैं जी 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पर कहा है कि बताइए किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए। तो गुना करने के लिए कहा है तो इसमें 1 2 से गुना करना पड़ेगा और 1 3 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 6। तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा 6। ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 7वां नंबर सवाल है। सवाल 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा ये हम नंबर लिखते हैं, ये 1 4 7 0, 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 5, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 3 चौक 12 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 चौका 20 5 नंबर 45, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 यहाँ पर 7। यहाँ पर देखिएगा ये नंबर जो है यहाँ पर 1 4 7 0 बराबर जो है 2 गुना 3 गुना 5 गुना ये 7 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर पेयर भागफल, यानी किस इसको जो भाग देंगे कौन से छोटी संख्या जो भाग देने के बाद जो भागफल बचेगा वह पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर को हटाना पड़ेगा तभी ना भागफल जो है पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आखिर में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये नंबर हो जाएगा आपका 5 3 15 दूना 30, यानी कि ये जो नंबर हो जाएगा 30, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 30 नंबर को हटाएंगे तो जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।